प्रजापते स्वाहा। ओम इदं प्रजापते नमः स्वाहा। ओम होमाय स्वाहा। अब आप सब लोग अंतिम आहुति के लिए खड़े हो जाइए। वैसे तो हवन से समाज का कल्याण होता है, लेकिन जो विवाहित जोड़े हैं उनके लिए अधिक महत्व होता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और मुझसे प्रसाद ग्रहण करें। ठहरो काम्या। तुम अंगद के साथ आशीर्वाद नहीं लेते। माही, क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों आशीर्वाद क्यों नहीं ले सकते? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अभी अभी पंडित जी ने कहा है ना, ये आशीर्वाद सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के लिए। और अब तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो क्या, शादी होने तो वाली है ना? या फिर तुम्हारे ख्याल से हमारी शादी होने ही नहीं वाली? नहीं नहीं काम्या, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो। देखो, अभी अभी पंडित जी ने कहा है ना, ये आशीर्वाद सिर्फ शादीशुदा जोड़े लेंगे। काम्या, शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन है। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन भगवान ना करे कल कुछ गलत हो जाए तो हम। क्या? माही, तुम क्या बोल रही हो? ऐसे मौके पे दुआ देते हैं तुम कह रही हो कि इनकी शादी नहीं होगी? क्या हो गया तुम्हें? नहीं शब्द, आप मुझे कल। जी जो एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए आप। हमें ऐसी बातें नहीं सुनी। पता नहीं लोगों को मेरी जिंदगी में दखल देने का इतना शौक क्यों है। जिसे जो कहना है कहने दो, लेकिन हम आशीर्वाद जरूर लेंगे। देखो कामी, प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सच कहती हूँ, जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मेरी प्लीज बात समझो। प्लीज, जो तुम कर रही हो गलत है। मैं जानती हूँ मेरी, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम कहना क्या चाहती हो माही? मैं या अंगद, हम दोनों में से ऐसा कोई भी है जो 7 जन्म साथ देने का वादा नहीं निभाएगा या फिर उसे तोड़ देगा?
आज तुमने सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है माही, आज तुमने अंगद की भी बेइज्जती की। ये क्या कह रही हो काम्या? क्या कह रही हो तुम? मैंने आज तक तुम्हें एकदम सोने की तरह रखा, मैं जानती हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ कभी तुम्हारी भाभी बनकर नहीं रही, हमेशा एक सहेली। काम्या प्लीज मेरी बात समझो। मुझे ना तुम्हारी बात समझनी है ना सुननी है, ओके? चलो अंगद। शब्द ये देखो ना क्या माही नादानी कर रही हो। स्टॉप इट। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, तुम कुछ भी बोल रहे हो। प्लीज। माही आखिर ऐसा क्यों करी है भाई? माही ने हमेशा हर चीज में मेरा साथ दिया है, तो फिर आज वो ऐसा बर्ताव क्यों करी है? काम्या, काम डाउन। उसे अंगद की लाइफस्टाइल समझ में नहीं आती। वो समझ रही है कि वो जो भी कर रही तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही। प्लीज ये सब भूल जाओ। भाई बात अगर सिर्फ मेरी होती ना तो मैं भूल भी जाती, लेकिन बात आज अंगद की है। आज उसने अंगद की इंसल्ट की है, मैं नहीं भूल सकती। माई ने आज जो किया है ना भाई, उसे इसकी माफी मांगनी पड़ेगी ही। काम्या, जाने दो। इट्स ओके। नो इट्स नॉट। हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन माई तो जब देखो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलती ही रहती है। फिर भी हम हमेशा चुप रहते हैं, बात को हंस के उड़ा देते हैं। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी भाई। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो अंकल। आज तुम्हें मंदिर में हो क्या गया था? माही, आज तुमने ये सब क्यों किया? मैं जानना चाहता हूं। मुझे बताओ, लेकिन तैश में आके नहीं। आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपसे पहले भी बात करने की कोशिश की थी। जब मैंने आपसे कहा था कि ये लड़का हमारी काम्या के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं क्या करूं? तुम फिर से शुरू हो गई। मुझे अंगद के बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, तुमसे बेहतर। वो एक अच्छा लड़का है, दिल का साफ है, ब्रॉड माइंडेड है। लेकिन पता नहीं क्यों शुरुआत से ही तुम्हें वो गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है। क्यों माही? दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, और अगर तुम्हारे ख्यालात उसके ख्यालात से ना मिले, उसका मतलब यह नहीं कि वो बुरा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काम्या को जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों लगता है कि सबको तुम्हारी तरह ही होना चाहिए, तुम्हारे तरह ही सोचना चाहिए, और तुम्हारे हिसाब से ही अपने आप को चेंज करना चाहिए? मैं भी तुम्हारी तरह नहीं था।
मैंने अपने आप को बदला तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, ताकि तुम खुश रहो। लेकिन यही उम्मीद तुम अंगद से कैसे रख सकती? देखो माही, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सबके सामने जब वो दोनों आशीर्वाद ले रहे थे तब तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। माही जरा सोचो, अगर काम्या की जगह तुम होती और अंगद की जगह मैं होता तो मैं कैसा महसूस होता? ठीक है, गलती की है तो उसे सुधारना भी पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम काम्या से माफी मांगो। वो इतनी सी उम्र में बहुत कुछ झेल चुकी है और फाइनली उसकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। माही, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। शब, मैं भी जो कुछ कर रही हूँ हमारी काम्या की खुशी के लिए कर रही हूँ। तो फिर उसकी खुशियों का रास्ता क्यों मोड़ना चाहती हो माही? जाकर उससे माफी मांगो तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। काम्या, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर तुम सचमुच शर्मिंदा हो माही, तो मुझसे माफी मांगने से पहले अंगद से माफी मांगो, जिसे तुम शुरू से जलील कर रहे हो। उसके बाद आकर मुझसे माफी मांगो। काम्या ठीक कह रही है, तुम्हें अंगद से माफी मांगनी चाहिए। सॉरी। हे माही, दोस्ती में नो सॉरी प्लीज, ओके? ओह कम ऑन माही, यार तुम लोग भी ना जरा सी बात का बतंगड़ बना देते। द सेम ओल्ड इंडियन हैबिट, यू नो। मैं तो बल्कि माही को दाद दूंगा कि जो बात इसके दिल में है ये पीठ पीछे नहीं बोलती, सामने आकर बोलती। और वैसे भी माही, तुमने मुझे अपना समझा तभी तो दिल की बात कहती है ना। और माही, इंसान किससे नाराज होता है? अपनों से ही ना। देखो ना, तभी तो तुम मुझसे नाराज होगी और काम्या तुमसे, राइट काम्या? वाह शब्द, मान गई मैं अंगद पुत्र को। 1 मिनट में यहाँ के माहौल को बदल दिया। बड़ा ही चंगा मुंडा है।
यहाँ की बात को यही सुलझा दिया। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, क्यों जी? अब बिल्कुल जी। अब चले? चलो चलो जी चलो। चलो। माही, कब से सोच रही थी तेरे साथ बात करूं, लेकिन बात ही नहीं हो पा रही थी। मुनि जी बैठिए। और कैसा रहा आपका सफर? गरम गरम चाय। बड़ा ही अच्छा रहा सफर तो। बरसों बाद स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने से मन को इतनी शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ा आनंद है। आपको भी चलना चाहिए था हमारे साथ। शायद बाबा जी ने इस बार बुलावा ही नहीं भेजा था। जयली जी, अगली बार बुलाएंगे तो देखना कैसे आपके आप रास्ते बनते चले जाते हैं। अगली बार साथ में चलेंगे सब। मंदिर वाली बात को लेकर तू बहुत परेशान है ना? क्या बात है बताना। देख, मेरा दिल कहता है कि तू अगर सोच रही है कि अंगद कामिया के लिए सही लड़का नहीं है, तो तू बिल्कुल सही सोच रही है। इससे पहले कि कल बहुत देर हो जाए, तू शब्द जी को सारी बात बता दे। अच्छा मुझे बता, क्या परेशानी है, बात क्या है, मुझे तो बताएगी ना। सोनी, मैं अब ठीक हूँ, मैंने सब कुछ समझ लिया। शायद शब्द और बाकी घर वाले जो कह रहे वो सही है और मैं ही गलत हूँ। मैं ठीक हूँ। सोनी पुत्र, जी उधर घर चले? हाँ चलते हैं बस। जीत पुत्र, तेरे पास घर की चाबी है ना? जी मामा। चल पुत्र, दरवाजा खोल। मामा, पापा, दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। आयो मेरे रब्बा, और मैं क्या जी, घर का दरवाजा खुले, ते घर में चोरी तो नहीं होगी, कहीं डाका तो नहीं फाड़ गया पुत्र?